ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বৃহস্পতিবার দিল্লির লাল কেল্লার প্রাচীর থেকে পরপর ১১ বারের মতো উত্তোলন করেন জাতীয় পতাকা। ১৪০ কোটি নাগরিক ঐক্যবদ্ধ সংকল্পে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলতে পারলে ভারত উন্নতির শিখরে পৌঁছতে পারবে বলে এদিন জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। বক্তব্য রাখতে গিয়ে সবার আগে দেশ বলেও উল্লেখ করেন তিনি। कार्य को हम गति दें, तेज गति दें और उसके द्वारा पहले हम हर सेक्टर में नए अवसर पैदा करें। दूसरा, ये बदलती हुई व्यवस्थाओं के लिए जो सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उन इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम बदलाव के मजबूती देने की दिशा में काम करें। और तीसरी बात है, नागरिकों की मूलभूत सुविधाओं के विषय में हम प्राथमिकता दें, उसको बल दें। इन तीनों भारत में एक एस्पिरेशनल सोसाइटी का निर्माण किया है और उसके परिणाम स्वरूप आज समाज खुद एक विश्वास से भरा हुआ है। हमारे देशवासियों की आकांक्षा है, उनके एस्पिरेशंस, हमारे नौजवानों की ऊर्जा हमारे देश के सामर्थ्य के साथ जोड़ करके हम आगे बढ़ने की एक ललक लेकर के चल रहे हैं। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকশিত ভারতে উন্নীত হবার লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য সরকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে বলেও জাতির উদ্দেশ্যে বক্তব্য রাখতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী। चुनौतियां भीतर भी है, चुनौतियां बाहर भी है और जैसे जैसे हम ताकतवर बनेंगे, जैसे जैसे हमारा तवज्जो बढ़ेगा, तो चुनौतियां भी बढ़ने वाली है, बाहर की चुनौतियां और बढ़ने वाली है और मुझे उसका भली भांति अंदाज है। लेकिन मैं ऐसी शक्तियों को कहना चाहता हूं, भारत का विकास किसी के लिए संकट लेकर के नहीं आता। हम विश्व में समृद्ध थे तब भी हमने कभी दुनिया को युद्ध में नहीं झोंका है। हम बुद्ध का देश है, युद्ध हमारी राह नहीं है। और इसलिए विश्व चिंतित न हो भारत के आगे बढ़ने से। मैं विश्व समुदाय को विश्वास दिलाता हूं कि आप भारत के संस्कारों को समझिए, भारत के हजारों साल के इतिहास को समझिए। आप हमें संकट मत मानिए, आप उन तरकीबों से न जुड़िए जिसके कारण पूरी मानव जात का कल्याण करने का सामर्थ्य जिस भूमि में है, उस भूमि को ज्यादा मेहनत करनी पड़े। लेकिन फिर भी मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं, चुनौतियां कितनी ही क्यों न हो, चुनौती को चुनौती देना ये हिंदुस्तान की फितरत में है। লাল কেল্লায় পৌঁছানোর আগে জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। বীর শহীদ যারা দেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ উৎসর্গ করেছেন, দেশ তাদের কাছে ঋণী বলেও জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে উল্লেখ করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। ব্যুরো রিপোর্ট, নিউজ নাও।